हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लास चल रहा था हम लोग का लेसन नंबर 3 का आज भाग नंबर 3 है। आज की इस क्लास में हम लोग सर्विस लेवल एग्रीमेंट के लाइफ साइकिल के बारे में समझेंगे कि इसका जीवन चक्र क्या होता है। देखिए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बारे में हमने फर्स्ट भाग में बताया था आप सभी को, और दूसरे भाग में हमने टाइप के बारे में बताए थे कि ये बेसिकली किस किस टाइप में होते हैं और सर्विस लेवल एग्रीमेंट किस तरह से किए जाते हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट में। अब हम लोग यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट के कुछ इनके लाइफ साइकिल हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जीवन चक्र होता है। ठीक है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और एक मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, मैनेजमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट को किस तरह से मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, जो चौथा टॉपिक होगा या चौथा क्लास होगा। ठीक है, आज तीसरा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बारे में या सर्विस लेवल एग्रीमेंट के लाइफ साइकिल के बारे में यानी उसके जीवन चक्र के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक आपको बताया था वहाँ पे, याद होगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में आप सभी को हमने वहाँ पे बताए थे कि किसी भी प्रोडक्ट पे हम लोग को वारंटी या गारंटी मिलती है तो कुछ टाइम के लिए मिलती है। ठीक है, तो वही हमारा लाइफ साइकिल के अंतर्गत में आता है। जैसे कि हर इंसान की एक लाइफ साइकिल होती है यानी जीवन चक्र होता है, जिसमें कि उसका जीवन और मरण होता है। उसके बीच में वो कितने साल जिया है, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो सेम टू सेम कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास तो उस प्रोडक्ट का एक जीवन चक्र होगा, तो उसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। देखिए, हमारा जो SLA होता है यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, जो उसमें नियम होते हैं, नियम और शर्तों की पहचान, निर्देशित नियमों और शर्तों की सक्रियता और निगरानी और होस्टिंग संबंध समाप्त होने के बाद अनुबंध की अंतिम समाप्ति से शुरू होने वाले चरणों के अनुक्रम से गुजरता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगर हमने कोई वस्तु खरीदी है, जैसे कि कोई भी वस्तु एक आप ले सकते हैं, एक हमने वस्तु खरीदी है तो जिस दिन हमने ख़रीदा, ठीक है, जैसे कि 1 को हमने ख़रीदा और इसकी जो वारंटी या गारंटी जो होगी वो होगी 1 साल की, 2 साल की हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने माना कि 1 ईयर की होगी। ठीक है, तो अगले साल जब ये 2022 है तो 2023 में जो है इसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बीच में जो इसके जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इस डेट के अंतर्गत में। ठीक है, तो टोटली कहने का मतलब है कि जो हमारा शुरू होता है या जो हमारी समाप्ति होती है, ठीक है, उनके एक क्रम होते हैं, अनुक्रम बोल सकते हैं। ठीक है, उनके कुछ चरण होते हैं कि इनके बीच में इतने टाइम के अंतर्गत में क्या हुए क्या नहीं हुए, वही हमारा लाइफ साइकिल के अंतर्गत में आते हैं। इनको हमको 5 टाइप में पढ़ने होते हैं, या कह सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि जो हमारा लाइफ साइकिल है वो 5 टाइप से डिफ़ाइन किया गया है। पहला जो डिफ़ाइन किया गया है वो अनुबंध की परिभाषा से, दूसरा जो डिफ़ाइन किया गया है प्रकाशन और खोज से, तीसरा जो है हमारा वो है हमारा बातचीत से, चौथा जो है हमारा संचालन से, और 5वां लास्ट जो है हमारा डीकमीशनिंग से। अब ये क्या होता है और किस तरह से होते हैं, ये एक एक चीज़ अभी हम लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ साइकिल में। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि 1 साल के अंतर्गत में, ठीक है, 1 साल के अंतर्गत में, जैसे कि हमने 2022 से लेकर 2023 के बीच में बताया, कोई भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इन सभी चीज़ों में ये 5 कैटेगराइज में बांटा गया है और 5 में आपकी सारे सवाल को जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि लिखा गया है सबसे पहले अनुबंध की परिभाषा। ठीक है, तो अनुबंध की परिभाषा क्या होता है, चलिए अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात किया कि अनुबंध की परिभाषा। इसमें देखिए समझिएगा, लिखा है कि आमतौर पर जो भी हमारे पास सर्विसेज मिलती हैं यानी जो हमारे सेवा होते हैं, सेवा प्रदाता मानक टेम्पलेट का उपयोग करके सेवा प्रस्तावों से संबंधित SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट के एक सेट को परिभाषित करते हैं। कहने का मतलब टोटली ये है कि जैसे कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट को बनाया है, उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं पता है, तो उस प्रोडक्ट को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट बनवाते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट से हमारा क्या होता है, प्रचार हो जाता
पाता है, जिससे कि आमतौर पर जितने भी हमारे पास पब्लिसिटी होती है या पब्लिक जो होते हैं उनके पास आसानी से वो चीज़ें पहुंच पाती है और उनको वो सेवा प्रदान हो पाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कोई एक कोई भी वस्तु को लिया है या कोई वस्तु हमें सेलिंग करनी है, तो उस वस्तु के बारे में टोटली एक अगर हमने टेम्पलेट के अंदर में लिखा हुआ है तो आसानी से कोई भी जो पब्लिक है वो आसानी से पढ़कर उस चीज़ों को खरीद सकता है और उसको लगता है कि कैपेबल हमारे लिए है तो वो उसको ले सकता है। तो जो भी अनुबंध होगी या फिर जो भी उसके अंदर कह सकते हैं कि जो भी जैसे कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए एक इंसान को जो सोचना पड़ता है वो सोचने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से सामान को खरीद सकता है। ठीक है, और अलग अलग जहाँ से जैसे कि अलग अलग कंपनियों से अलग अलग सामान को इकट्ठा भी कर सकते हैं और जो हमारे पास जो चीज़ें बनाने हैं उसको आसानी से इसमें बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा लाइफ साइकिल का पहला सर्विस लेवल एग्रीमेंट का अनुबंध परिभाषा। दूसरा अब हम लोग बात करेंगे प्रकाशन और खोज की। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट को बनाया है तो बहुत सारी चीज़ें, पहले तो हमने बात किया टेम्पलेट की, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, अब हो गया है सोशल मीडिया का ज़माना। तो यहाँ पे कहने का टोटली मतलब ये है कि पहले हम लोग को कागज़ पे लिखवा कर या किसी इस तरह से प्रचार करने होते हैं, लेकिन आज ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मीडिया है जिससे कि हम लोग ऐड के थ्रू यानी विज्ञापन के थ्रू अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्रचार कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जैसे कि अगर हम लोग YouTube पे बात करें तो YouTube को आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उससे पहले आपको एक विज्ञापन चलता है। जो विज्ञापन चलता है उसमें किसी न किसी भी प्रोडक्ट का ऐड किया रहता है या विज्ञापन चलता है जो कि अपना प्रमोशन कराती है, जहाँ से उनको पब्लिसिटी मिलती है और वो पब्लिसिटी वहाँ से उनको उस जो प्रोडक्ट है उनकी पब्लिसिटी बढ़ जाती है और वो वहाँ से वो पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, यानी उनकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सभी लोग जान जाते हैं और जो है पैसा मिल जाता है। जैसे कि अगर किसी हीरो को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, अगर वो किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करता है तो सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाला वस्तु होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट को प्रकाशन या खोज करना चाहते हैं तो आज हमारे पास सोशल मीडिया है जहाँ से कि अच्छा खासा ग्राहक हम पा सकते हैं, अच्छा खासा हम अपने सेलिंग को बढ़ा सकते हैं और हमारा जो प्रकाशन है मीडिया है उसको आसानी से हम लोग अपने विज्ञापन में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर एक बार और बता दें, जैसे YouTube है तो YouTube से अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को प्रचार करवाना तो आप प्रमोशन करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं जो कि आपसे पैसा लेकर और आपकी प्रोडक्ट को प्रचार कर देंगे और आसानी से आपको जो है प्रचार हो जाएगी आपके प्रोडक्ट को और सेलिंग भी हो जाएगी, आप यहाँ से पैसे अच्छे से कमा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसी प्रोडक्ट की, देखिए मोल भाव की। तीसरा हमारा जो है मोल भाव है। ठीक है, तो मोल भाव का मतलब आप सभी लोग समझते ही होंगे, क्योंकि देखते हैं कि अगर आप गांव की बात करें और सिटी की बात करें तो यहाँ पे मोल भाव का बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। अगर हम लोग गांव की बात करें तो वहाँ पे अपने अनुसार मोल भाव कर लेते हैं, लेकिन अगर सिटी की बात करें तो यहाँ पे मोल भाव बहुत कम चलता है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग बात करें इसमें सोशल मीडिया की, तो जैसे हमारे पास है फ्लिपकार्ट, ठीक है, दूसरा हमारे पास है अमेजोन। ठीक है, तो अमेजोन की बात करें या फ्लिपकार्ट की बात करें तो वहाँ पे जितने भी रुपए लिखे रहते हैं जिस प्रोडक्ट के लिए उतना ही हमको पे करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहने का मतलब ये है कि इस समय का जो भी हमारा सेलिंग होती है, ठीक है, वो उसमें हम लोग मोल भाव जो है नहीं कर पाते हैं। पहले अगर दुकान पे जाएं तो वहाँ तो मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को कोई भी चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदनी होती है तो उनके नियमों के अनुसार चलना होता है। तो टोटली कहने का मतलब यहाँ पे है कि मोल भाव के अंतर्गत में जब ग्राहक कोई एक सेवा प्रदाता की खोज हो जाती है तो अपनी एप्लीकेशन होस्टिंग की आवश्यकता को पूरा कर सकता है और इसमें नियमों और शर्तों को एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले परस्पर सहमति की आवश्यकता होती है। यहाँ पे टोटली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी वस्तु को आप लोग ख़रीद रहे हैं तो जो उसमें रेट रहती है ऑनलाइन में वही आपको पे करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आप मोल भाव कर पाएंगे। ठीक है, आपको अगर मोल भाव करने हैं तो आपको दुकान वगैरह में जाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके नियम और शर्तें होते हैं वो उनको उस एप्लीकेशंस के लिए होस्ट करने होते हैं आपको। आगे हम लोग बात करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे संचालन। चौथा जो है हमारा संचालन है। तो संचालन में हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कहाँ कैसे कैसे हम लोग को उस प्रोडक्ट को सेलिंग करनी है इसके अंतर्गत में आती है। ठीक है, यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमें किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है जिससे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो आसानी से सभी के पास पहुँच जाए। काउंटिंग किस तरह से करनी है, उसकी
जैसे कि पैसे की लेन देन होती है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे लेना है देना है, ये सारी चीज़ें जो भी इन्वॉल्व होती है वो सारा का सारा संचालन के अंतर्गत में आ जाता है। बात करेंगे लास्ट जो है हमारा डी कमीशनिंग। ठीक है, अब डी कमीशनिंग क्या होता है समझिएगा। जैसे कि अगर कोई भी हमें प्रोडक्ट को सेलिंग कराने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कराने हैं, ठीक है, तो उसमें हमको कमीशनिंग की एक ज़रूरत होती है। जैसे डी कमीशनिंग जो होता है वो किसी भी उपभोक्ता, जैसे कि कोई बड़ा सेलर है, ठीक है, अब उसको अगर सेलिंग करवा रहा है तो उसका अलग कमीशन बनता है, ठीक है, तो वही कमीशन जो होता है वो डी कमीशनिंग होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब सेवा प्रदाता जो होता है सेवा उपभोक्ता के बीच होस्टिंग संबंध समाप्त हो जाता है और जो हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है उसमें डी कमीशन में एक विशेष सर्विस लेवल एग्रीमेंट के तहत निष्पादित सभी गतिविधियों को समाप्त करना शामिल होता है। कहने का मतलब है कि एक ऐसी एग्रीमेंट होती है, एक ऐसी एग्रीमेंट लिखी जाती है जिसमें कि हमारा एक डी कमीशन होता है। जैसे कि अगर 150 रुपये की कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट में एक ऐसी एग्रीमेंट लिखी जाएगी कि इस प्रोडक्ट को 159 रुपये की बेचनी है, चाहे वो किसी भी दुकान या किसी भी सेलर के पास ये प्रोडक्ट को बेचनी हो। अगर उसकी 150 रुपये प्राइस है तो ये सेलिंग जो होगी, जो फुटकर विक्रेता बोलते हैं, वो 159 की होगी। ठीक है, तो इसकी सेलिंग इस प्राइस पे हर दुकानदार जो है बेचेगा। तो इसमें जो 9 रुपये की कमीशन हो रही है उस होल सेलर यानी कह सकते हैं जो बड़ा सेलर होता है उसके पास ये कमीशन जाता है। ठीक है, तो यही हमारा होता है डी कमीशनर। तो आई होप कि आप सभी लोग लाइफ साइकिल के बारे में समझ गए होंगे और पाँचों के बारे में हमने अच्छे से आप सभी लोग को समझा दिया, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। आज हम लोग सर्विस लेवल एग्रीमेंट में लाइफ साइकिल ऑफ SLA यानी लाइफ साइकिल के सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बारे में समझा है। नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा चौथा लेक्चर, ठीक है, लेसन नंबर 3 का, उसमें हम लोग मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।